नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। कर्नाटक के बेंगलुरु में अगले 5 दिन दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज किया। 90 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया के समारोह में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने फ्लाई पोस्ट में गुरुकुल फॉर्मेशन को लीड किया। दिल्ली के करमपुरा इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की 27 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। यूपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में भोक्सा समुदाय के लोगों को वन अधिकार पत्र वितरित किया। पीएम मोदी आज त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू काशी के दौरे पर रहेंगी। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है। सदन के शुरू होते ही स्पीकर सीपी जोशी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि आज सदन गौरवान्वित है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को राज्यपाल मनोनीत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा, विधायक ज्ञानचंद पारख, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और कालीचरण भी मौजूद रहे। राज्यपाल बनने पर गुलाबचंद कटारिया को मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बधाई दी। मंत्री महेंद्रजीत सिंह के साथ पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, अशोक लाहौटी, विधायक कैलाश मीणा सहित नेता कटारिया के निवास पहुंचे। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल है, शीर्ष नेता सोच समझकर इस पर फैसला लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहन सरपट दौड़ने लगे हैं। जैसे ही लोगों ने आज पहले दिन इस एक्सप्रेसवे का उपयोग किया तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, मजा आ गया। बता दें कि अभी इस हाईवे पर टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग अभी इस पर मुफ्त सफर कर पा रहे हैं। आगामी आदेश तक टोल टैक्स नहीं लगेगा। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को ढालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। घंटी को ढालने के लिए जयपुर से 3 टुकड़ों में लाए गए फाइबर के 3D मदर पैटर्न को जोड़कर फाइनल फिनिशिंग दे दी गई है। अब इसके सहारे विभिन्न धातुओं के मिश्रण कास्टिंग अलॉय को घंटी के आकार में ढालकर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को आकार दिया जाएगा। घंटी को बजाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी 6.5 मीटर की 400 किलो वजनी जॉइंट लेस रिंग चेन भी तैयार की जा रही है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में राजेंद्र राठौर की याचिका पर सुनवाई होगी। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से जुड़ा ये पूरा मामला है। कोटपुतली में देर रात तक एक चलती ट्रक में आग लग गई। आग से ट्रक धू-धू कर जल उठा, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जोधपुर में अज्ञात लोगों ने एक घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे। प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के बहिष्कार से मरीजों को परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा में सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा अम्बेडकर छात्रावास के पास हुआ, जहां पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर को कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने का आरोप डर्टी प्रोफेसर पर लगा है और इसी को लेकर इसे गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन के रिमांड के दौरान आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप माटगी मामले में इनामी आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। बांसवाड़ा में पुलिस ने नकली नोट पकड़ने के मामले में वांछित चौथे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी नकली नोट सप्लाई करने का काम करता है। चूरू के लसेड़ी गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दलित मजदूर को बंधक बनाकर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसे बचाने गए 2 मजदूर साथियों की भी चमड़ी उधेड़ दी गई। श्रमिकों को लाठी, डंडों और बिजली की केबल से पीटा गया। गिरफ्तार आरपीएस जितेंद्र आंचलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी के बाद 5 और पीड़ित एसीबी के पास पहुंचे। इन सब ने आंचलिया द्वारा की गई वसूली की शिकायत दर्ज कराई है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में बीती रात मामूली कहासुनी के चलते एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घायल का एमबी अस्पताल में इलाज जारी है।
पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना ने प्रतिमा नहीं लगने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। बता दें 4 साल पहले सरकार के 3 मंत्रियों ने अदालत चौराहे पर शहीद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन युवक अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया है कि ये अवैध पिस्टल चेतन कुमार नाम के एक शख्स से खरीदा गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अवैध हथियार बेचने वाले चेतन कुमार को गिरफ्तार किया। चेतन पर विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। राजसमंद में पुलिस ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को करीब 1 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड राजनगर के शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र चौधरी ने मामला दर्ज कराया था। लोन की वसूली करने पर आरोपी माधवलाल पिछले साल फरार चल रहा था और जगह जगह पर नाम बदल कर रह रहा था। नेपाल जाने से पहले पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले से उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक सहित बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलादीन पुत्र शरीफ खान निवासी पवार वाली घड़साना को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी की शाम को चोर और उसके साथियों द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। माउंट आबू के मोहम्मद आरिफ ने बॉडी बिल्डिंग की मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। आरिफ अब तक 37 बार पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मोहम्मद आरिफ का चयन आगामी 17 से 18 मार्च को दिल्ली में होने वाले बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया के लिए हुआ है। कोटा विश्वविद्यालय और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स आज से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स देशों समेत 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूके और चीन से भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIM, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट और टीचर्स शामिल होंगे। कोटा के महावीर नगर इलाके में 12 इंच पानी की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ सड़कों पर बह गया। इस दौरान सड़क पर पानी बहने से लोगों को भी परेशानियां हुई। जानकारी के मुताबिक PWD द्वारा सड़क पर पैच वर्क का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान JCB से पानी की पाइपलाइन फूट गई। हालांकि आनन फानन में PHED विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को बंद कर दिया। श्रीगंगानगर में उत्तरी हवाओं के चलने और उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में हुई बर्फबारी के कारण दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। उदयपुर में सोमवार को ऑटो चालकों की मनमानी और दादागिरी के चलते सिटी बस चालक और परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया। बीती रात सिटी बस के पुष्पपाल सिंह और शंकर लाल के साथ ऑटो चालकों ने चाकूबाजी कर उन्हें घायल किया। उनके साथ लूटपाट तक की गई। करौली के भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इस्तिजा कार्यक्रम का समापन हो गया। भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों से लोग पहुंचे। भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कोटा के गणेशगंज के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में बकरियां चराने वाले व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर जिले के देवनारायण छात्रावास में 10वीं क्लास के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया। स्कूल और हॉस्टल संचालक ने छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटा है। धौलपुर जिले के झीरी गांव के पास एक पैंथर की मौत का मामला सामने आया। संभवतः पैंथर की मौत वर्चस्व की लड़ाई को लेकर टाइगर द्वारा किए गए हमले से बताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में रामदेवरा को नगरपालिका बनाने की बड़ी सौगात देने पर लोगों में उत्साह का माहौल है। कैबिनेट मंत्री की मांग पर सीएम ने बजट में रामदेवरा में सीवरेज के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पोखरण को पर्यटन नगरी बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के निर्देश पर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। मरु महोत्सव के सफल आयोजन के बाद अब कस्बे में सौंदर्यीकरण कराए जा रहे हैं और इससे पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।
श्रीगंगानगर जिला लोकपाल ने श्री विजयनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 जीपी में चल रही सोशल ऑडिट का निरीक्षण करते हुए जिला लोकपाल ने कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जेसीआई कोटा स्टार द्वारा निजी फार्म हाउस पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। करीब 50 बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। शक के चलते जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर दी। मृतका बाइक पर एक शख्स के साथ जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया। अलवर जिले के बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बहरोड विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गैंगस्टर को सोशल मीडिया पर फॉलो और उनकी पोस्ट को लाइक करना अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। सदर थाना पुलिस ने गैंगस्टर को सोशल मीडिया पर फॉलो और उनकी पोस्ट लाइक करने पर 3 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में विद्या निकेतन विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद आमेर जिला की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 11 फरवरी को संपन्न हुए रामायण को जानो प्रतियोगिता के बारे में चर्चा की गई। नागौर जिला पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस 13 सालों से तलाश कर रही थी। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस की टीम ने आरोपी को उसी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। चूरू शहर के अग्रसेन नगर में रविवार को 75 वर्षीय बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तबियत बिगड़ने पर बुजुर्ग व्यक्ति को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू शहर के खटीकों के मोहल्ले से कोतवाली पुलिस ने चोरी किए गए 15 क्विंटल बिजली के तारों सहित एक पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में भी नामजद मुकदमा दर्ज किया है। चूरू के सुजानगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र द्वारा विश्व शांति के लिए संगीत संध्या का आयोजन किया गया। एक शाम प्रभु के नाम आयोजन से पहले तिरुपति मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3.5 किलो डोडा पोस्त सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक काला उर्फ कालू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के करछा बरलाई स्टेशन के मध्य लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण कोटा होकर जाने वाली 4 जोड़ी गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है और कोटा इंदौर कोटा इंटरसिटी को निरस्त करने का फैसला हुआ है। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 450 ग्राम अफीम सहित एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। युवक जगजीत सिंह के कब्जे से 300 ग्राम अफीम बरामद की गई। कुशवाहा समाज की राजनीतिक जागृति महापंचायत आज रविवार को मेला ग्राउंड मचकुंड रोड धौलपुर में हुई, जिसमें हजारों की संख्या में आए कुशवाहा समाज के महिला पुरुषों ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को 2023 के चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला हो चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि जयपुर रिंग रोड जोधपुर एलिवेटेड रोड पर भी जल्द काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी को भी प्रधानमंत्री महत्व दें और इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करें। 12 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। गुलाबचंद कटारिया को असम का नया राज्यपाल बनाया गया। गुलाबचंद कटारिया के असम के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर वसुंधरा राजे उनके जयपुर आवास पर पहुंची और उन्हें गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी गुलाबचंद कटारिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान को 2 बड़ी सौगातें मिली। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गुलाबचंद कटारिया को असम के नए राज्यपाल बनने पर शुभकामनाएं दी। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी खुशी जाहिर की। डोटासरा ने कहा, कटारिया एक सुलझे हुए नेता हैं, उनसे विधानसभा में बहुत कुछ सीखने को मिला है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर खुशी व्यक्त की। इसके अलावा बीजेपी सांसद रंजीता कोहली ने भी गुलाबचंद कटारिया को बधाई दी और उन्होंने कहा कि उन्हें असम का राज्यपाल बनाए जाने पर मेरी शुभकामनाएं। पूर्व मंत्री यूनुस खान और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी कटारिया के निवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं गुलाबचंद कटारिया के उदयपुर आवास पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और उनके घर के आसपास लोगों में जश्न का माहौल है।
कोटा में मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। 2 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण विकास और पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा में लापरवाही बरतने पर जमालपुर के बीडीओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए। जयपुर के चर्चित विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंग का सरगना शिवराज सिंह जसूरिया और उसके साथी शिवराज उर्फ शेखू बन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े कॉलोनी में विजेंद्र सिंह की हत्या की गई थी। चिकित्सा विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में 38 उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नव स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए 502 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद भी स्वीकृत किए गए। अलवर जिले के थाना गाजी समीप भलाइयों की ढाणी में एक व्यक्ति का शव मिला। शव को नागरिक सुरक्षा की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। करौली के इंदौर में नई मंडी थाना पुलिस ने 2 दिन में अलग अलग कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 16 ग्राम से भी ज्यादा स्मैक बरामद की। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नाथद्वारा पहुंचने पर चौधरी ने प्रभु श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए। कोटा के जवाहर नगर इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की 2 दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से 15 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। झुंझुनू के साखड़ा गांव की पहाड़ियों में पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैंकुलाइज टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया। रेंजर कार्यालय में बनाए गए रेस्क्यू सेंटर में पैंथर का इलाज किया जाएगा। झुंझुनू के किशोरपुरा में शहीद मुकेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और पूर्व सांसद संतोष अहलावत थे। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के संजय नगर के पास एक डंपर ने मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में क्रेशर पर काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। मृतक टंकी पर पानी पीने के लिए जा रहा था। करौली के मातृ और शिशु इकाई हॉस्पिटल में एक बालिका का जन्म हुआ था। बालिका को कमजोर और पीलिया रोग होने के कारण मातृ शिशु इकाई के SNU वार्ड में शिफ्ट किया गया। आमतौर पर नवजात बच्चों का उपचार फोटोथेरेपी तकनीक से किया जाता है। टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे मोटुका नाके पर ट्रक ऑपरेटर्स का धरना 5वें दिन भी जारी है। ट्रक ऑपरेटर्स ओवरलोड बजरी भरने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। राज्य सरकार ने बजट में राजसमंद के जल देवी माता मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने और विकास के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। आज मंदिर प्रांगण में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर जिले में अगेती सरसों की कटाई किसानों के द्वारा शुरू कर दी गई है। तापमान बढ़ने के साथ ही अगेती सरसों के पकाव में तेजी आई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालते हुए जनसंपर्क किया। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ और गोलूवाला पुलिस ने भारी मात्रा में शराब तस्करी करते हुए टिब्बी के पूर्व सरपंच और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा के बाद श्रीगंगानगर नगर परिषद को भी 500 से अधिक नए सफाई कर्मचारी मिलने की उम्मीद जगी है। इससे स्वच्छता सर्वे में लगातार गिर रही रैंकिंग के सुधरने की संभावना है। सिंधी बस स्टैंड पर जयपुर डिपो को एक यात्री का पर्स पड़ा हुआ मिला। इसके बाद परिचालक ने सिंधी कैब ड्यूटी ऑफिसर को खोए हुए यात्री के पर्स की सूचना दी। ड्यूटी ऑफिसर की मौजूदगी में पर्स यात्री को वापस सौंपा गया। राजसमंद जिले के डूमखेड़ा गांव में दूषित खाना खाने से 4 गायों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन गाय बीमार हो गई। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सक को बुलाकर बीमार दुधारू गायों का इलाज करवाया। भरतपुर के बयाना में पुलिस थाना खोले जाने की कई वर्षों से मांग कर रहे व्यापार महासंघ बयाना ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कस्बे के व्यवसायियों ने कोतवाली थाने के मेन गेट पर भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। करौली के इंदौर सदर थाना क्षेत्र के मुकुंदपुरा में फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मौत के पीछे मृतक पर चल रहे दहेज हत्या का मामला बताया जा रहा है।
भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में अतिरुद्र और शतचंडी महायज्ञ की आज से शुरुआत की गई। 12 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ में 48 लाख आहुतियां दी जाएंगी। वहीं आज पहले दिन शाही कलश यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर और घड़साना में उपखंड अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर नियुक्त किए गए। और खबरें देखेंगे विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हो गया है।